जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीजीटी 2024-25 की टेस्ट सीरीज के बारे में। वैसे दो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी हैं, जिसमें पहली वीडियो उन्होंने बात करी थी कि क्या भारत के 18 सदस्य हैं, क्या प्लेइंग 11 रह सकती है। इसके सिवा हमने ऑस्ट्रेलिया की भी बात करी थी, जो अपना उनके 15 सदस्य अनाउंस हुए थे और पहले खासकर जो मैच के लिए हुए थे, लेकिन क्या प्लेइंग 11 रहेगी मैंने वो नहीं वहाँ बताया था। इसके सिवा सारे पांचों मैचों की टाइमिंग बताई। दूसरी वीडियो में और मजा आया था क्योंकि बेस्ट 20 मैचेस मैंने लिए थे और उसमें बेस्ट 20 बैटिंग परफॉर्मेंसेस, 20 बॉलिंग परफॉर्मेंसेस की, और वादा करा था कि जो तीसरी वीडियो होगी उससे भी बढ़िया होगी, क्योंकि यहाँ तो अब बात सीधा बस टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है। तो जिस टेस्ट सीरीज का आपको, मेरे को, हम सभी को बहुत टाइम से इंतजार था, वो हो चुकी है। और आपको पता हमारा WTC फाइनल जो है स्टेक पर है, बिल्कुल लाइन पे है। उसके लिए हमें अगर वहाँ पहुंचना है तो यहाँ पे कुछ चमत्कार करने पड़ेंगे। तो चमत्कार कैसे होंगे, पहले क्या चमत्कार हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, पहले क्या क्या कारनामे हुए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। क्या सबसे ज्यादा किसके रन हैं, किन के होंगे, क्या बॉलिंग है, क्या चीज है, तो सबके बारे में आज बात करना जरूरी। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं तो आपको पता है पर्थ में टेस्ट मैच है, 22 से 26 नवंबर है। और इसमें बड़ी बात क्या है कि जो टाइमिंग सब लोग जानना चाह रहे थे, तो मैं वो आपको पहले बताऊंगा कि 7:50 से 9:50 तक आपको अपना पहला सेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद 40 मिनट का ब्रेक होगा, आपको पता है पहले ब्रेक होता है। फिर 10:30 से लगभग 12:30 बजे तक आपको दूसरा सेशन देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि पहला सेशन 28 ओवर का होता है, उसके बाद अगला सेशन 30 ओवर का होता है। इसके बाद जो ब्रेक है वो छोटा ब्रेक है, 20 मिनट का है, जिसको हम अपना कहते हैं टी ब्रेक। पहला जो ब्रेक होता है वो लंच ब्रेक होता है, जो मैंने आपको कहा 9:50 से लेकर 10:30 तक होगा। इसके बाद दोस्तों 12:50 से लेकर 2:50 तक आखिरी सेशन होगा। इसमें लगभग 32 ओवर डलते हैं, ऐसा देखने को मिलता है कि 90 ओवर। अब हम दोस्तों बात करते हैं दोनों की प्लेइंग 11 की। अभी मैं इस बारे में नहीं जाऊंगा कि पूरे पांचों मैचों में टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी, क्या नहीं होगी, तो वाली चीज है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, क्योंकि भाई पक्की बात है उन्हीं की जगह तो उनकी बात पहले होनी चाहिए। तो उस्मान ख्वाजा बहुत ही अच्छी फॉर्म में, काफी बढ़िया खिलाड़ी हैं, तो वो अपना ओपनिंग करेंगे। उनके साथ देखने वाली बात होगी क्या स्वप्नी ओपनिंग करेंगे या स्वप्नी को छठे मौके पे, छठे नंबर पे मौका मिलेगा। वो काफी अच्छा खेले हैं। इसके बाद बात की जाए तो 3-4 उनका पक्का ही है कि 3 पे लबुशेन, 4 पे स्टीव स्मिथ। भाई दोनों इनकी जान है, क्योंकि लबुशेन ने पिछले 3-4 साल में टेस्ट में बहुत रन बनाए। इंडिया की बॉलिंग पसंद है, और जब इंडिया की बॉलिंग पसंद की बात आती है तो स्टीव स्मिथ सबसे पहले आगे हाथ खड़ा कर देते हैं। इसके बाद मैं बात करूं 5 पे ट्रेविस हेड, ऑब्वियस सी बात है भाई, वो सिर दर्द बन जाते हैं, इसलिए उनको हेड कहा जाता है। छठे पे मिचेल मार्श। अगर भाई दोस्तों ये है कि स्वप्नी ओपनिंग करेंगे तो फिर हेड 5वें पे आएंगे, की बात है। और अगर स्वप्नी को 5वें पे करा तो हेड फिर ओपनिंग पे आएंगे, तो हेड तो वैसे ही सिर दर्द बनते हैं। 19 नवंबर अभी भी गई थी तो बड़ी चुभ रही थी जो है। फिर छठे पे बात की जाए तो मिचेल मार्श बड़े कॉन्फिडेंट ही हमेशा रहते हैं और अच्छा खेलते हैं। 7 पे एलेक्स कैरी, जो इंग्लिश की जगह मुझे लगता है एलेक्स कैरी ही खेलेंगे, क्योंकि वो ज्यादा कहीं ना कहीं टेस्ट में रिलायबल रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके बाद भाई उनकी वो पेस तिकड़ी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैं बात करूं तिकड़ी मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया के लिए तो खासकर। और मैं उनको वैसे तिकड़ी नहीं, मैं उनको फेफ 4 कहता हूँ, क्योंकि पहले आते हैं कप्तान पैट कमिंस, उसके बाद आते हैं मिचेल स्टार्क, और उसके बाद जॉश हेजलवुड, और फिर वो जो चिल्लाते हैं ना जब आउट की अपील, तो डरा देते हैं भाई पिछले 3-4 बीजीटी से। इस बार लाइन ऐसा मत करना, जी हाँ, नेथन लाइन। तो अब दोस्तों बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया की काफी अच्छी टीम है, क्योंकि तीनों चारों खिलाड़ी बहुत बढ़िया हैं। जो हमने पहले बॉलिंग में बात करी, कैरी नीचे अपने रन बनाते हैं, कीपर बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश आएंगे तो वो भी बहुत बढ़िया है, बोलैंड जो फास्ट बॉलर हैं वो भी अपने आप में कमाल हैं, मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, अभी सब बहुत अच्छे खेल के पिछले काफी समय में आए हैं। स्टीव स्मिथ अभी जरूर आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन जब इंडिया आती है तो उनके लिए कुछ फॉर्म रहती ही नहीं है, वो रन बनाते ही हैं। लबुशेन अच्छा खेल ही रहे हैं और ख्वाजा काफी अच्छी फॉर्म है, तो काफी अच्छी दोस्तों टीम है। अब हम इंडिया की बात करते हैं इस मैच में क्या प्लेइंग 11 है। तो सबसे पहले तो जो इस मैच में नहीं है, हमारे कप्तान साहब और उनकी वाइफ रितिका सजदेव, दोनों को जो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना मुझे याद है कि जब 2019 था तो समायरा हुई थी और रोहित शर्मा तब भी ऑस्ट्रेलिया में थे और वहां से गए थे, और शादी से पहले भी जब रितिका जी से शादी हुई थी तो उसके बाद मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। उनके मैं बात करूं आगमन हुआ है नए मेंबर का, उनके घर में इस बार बेटा हुआ है, तो आप दोनों को और समायरा को, तीनों को अनेकों शुभकामनाएं, और आपके माता पिताओं को भी। हाँ, और इसमें भी एक बड़ी बात क्या है रोहित शर्मा जी के, जब आप गए थे रितिका जी से शादी करके तो आपने आते ही पहले मैच में वनडे में 171 रन बनाए थे और पूरी सीरीज में 400 रन बनाए थे, और इंडिया सीरीज नहीं जीत पाया था, लेकिन T20 में इंडिया ने व्हाइट वॉश करा था, वहां पे भी आप सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे विराट के बाद। वहीं अगर मैं बात करूं टेस्ट में भी, तो जब आप वापिस आए तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज पहली बार जीती थी और आपने 63 रन बनाए थे। और फिर जब वनडे में मौका आया तो आपने पहले मैच में ही लगभग बड़ा शतक एक लगाया था और भारत को बड़ी हार से बचाया था। मैच नहीं जिता पाए थे, लेकिन वनडे सीरीज जिता दी थी। तो इस बार भी रोहित होपफुली ऐसा ही कुछ होगा और आप बहुत अच्छा खेलेंगे, और साथ ही साथ इंडिया भी टेस्ट सीरीज जीतेगा, यही मैं आशा करता हूँ। अब दोस्तों बात की जाए तो हमारे यंग गन यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। उनके साथ देखने वाली बात है, मुझे लगता है कि कोई कहने की बात नहीं है कि फिर राहुल को ही मौका मिलेगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि हम बोलेंगे कमाल लाजवाब राहुल। तीसरे पे जरूर है
के सरफराज सेंसेशनल खान होंगे, या फिर मैं बात करूँ हमारे देवदत्त फिनोमिनल पड्डीकल होंगे। तो अपना एक ही मैच खेला और उसमें अर्धशतक लगाया था धर्मशाला में, क्योंकि हमारे यंग लाट शुभमन सेंसिबल गिल नहीं है। नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया में रूल करने वाले, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके विराट किंग कोहली। भाई कोहली कुछ ऐसा करना है कि हम बोले रन मशीन कोहली, विराट किंग रन मशीन कोहली, विराट किंग कोहली, ऐसा कुछ बोलने का बहुत दिन से मन हो रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। होपफुली यहाँ पे होगा। नंबर 5 पे हमारे, आपको पता है, यंग टैलेंटेड, हम उनको अभी भी कहते हैं, चाहे वो जितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा रहेंगे यंग टैलेंटेड ऋषभ पंत। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया 2 बार कॉन्कीर कर चुके हैं, अब तीसरी बार उनकी बारी है। छठे पे इस साल बहुत ही अच्छा उनका गया, बहुत अच्छा गया, और मुझे भी वो बहुत पसंद आए हैं, ध्रुव डेटरमाइंड जुरेल। जी हाँ, अभी जो पारियां खेली ऑस्ट्रेलिया में 2 इनिंग में बहुत अच्छा खेले, उनमें और राहुल में अगर चुनना हो तो उनको ही चुना जाएगा, क्योंकि राहुल ने अच्छा नहीं करा, लेकिन वो लगातार अच्छा करे। 7 पे नीतीश रेड्डी, अब रेड्डी तैयार है, रेड्डी अपना डेब्यू करेंगे, वो फुल उनका बहुत अच्छा डेब्यू। 8 पे रविचंद्रन रिलायबल अश्विन, जडेजा अश्विन में से किसी एक के साथ जाना चाहिए, मैं अश्विन के साथ जाऊंगा, शायद टीम भी जा रही है, बाकी आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं। वैसे मैं जडेजा को भी लेता, मुझे नहीं समझ में आ रहा है नीतीश रेड्डी जी का डेब्यू की क्या जरूरत थी। अब ऑस्ट्रेलिया में आप डेब्यू करा रहे हो, जब मौका था तब या तो आप सुंदर अश्विन करते या आप जडेजा अश्विन करते, अब लेकिन रेड्डी अश्विन या रेड्डी जडेजा, ये थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि 3 स्पिनर आपके तीनों बढ़िया, उनमें से 2 तो आपको खिलानी है, तो एक बेचारा बाहर बैठा, अब लेकिन यहाँ 2 बैठेंगे, ये नहीं समझ में आया। उसके बाद हमारे कप्तान साहब जसप्रीत बुमराह, होपफुली अपनी पहली टेस्ट मैच बतौर कप्तान जीतेंगे। अभी एक ही खेला था, उसमें इंग्लैंड में हार गए थे, मोहम्मद सेंसेशनल सिराज यहीं से, तो उनका आगमन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में जब इतना अच्छा खेले थे। और 11 पे आकाश एक्यूरेटदीप या फिर हमारे हर्षित राणा। जी हाँ, तो राणा का मैं बात उम्मीद करता हूँ कि राज होगा, और कोच वहाँ पे भी गंभीर थे, यहाँ पे भी थे, तो ऐसी मैं कामना करूँ। तो पहले मैच की दोस्तों प्लेइंग 11 है। अब दोस्तों बात करते हैं कि थोड़ा हेड टू हेड की जरा बात कर ली जाए कि ऑस्ट्रेलिया में इंडिया का क्या रिकॉर्ड है। पहले दोस्तों अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 107 मैचेस हुए हैं, जिनमें एक मैच टाई था है, 29 मैच ड्रॉ रहे हैं, 45 मैच जीती ऑस्ट्रेलिया टीम, लेकिन 32 मैच जीती हमारी भारतीय टीम की। तो जरूर 13 मैच जरूर ऑस्ट्रेलिया आगे है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको समझने वाली बात है कि एक टाइम पर ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज्यादा आगे था, और इसका क्रेडिट जाता है बीजीटी को कि जब इंडिया ने इतनी पकड़ बनाई। क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए तो 1996 जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नाम रखा गया, तो बॉर्डर जी वैसे ही बहुत अच्छे कप्तान थे और हमारे लिए लकी साबित हुआ, और गावस्कर तो हमारे लिए हमेशा ही लकी रहे हैं। तो गावस्कर जी का नाम इतना लकी साबित हुआ कि अगर मैं पहले लगभग 50 मैचों की बात करूं, मैं अगर गलत नहीं 50 मैचों या 51 मैचों की मैं बात करूं, तो 51 मैचों में एक मैच ड्रॉ रहा था, वो जो मैंने आपको मद्रास का मैच पिछले मैच वीडियो में कहानी सुनाई थी। 17 मैच ड्रॉ रहे, एक मैच टाई रहा, 17 मैच ड्रॉ रहे, 8 मैच जीती भारतीय टीम और 25 मैच जीती तो ऑस्ट्रेलिया टीम, तो बहुत ज्यादा दबदबा था। लेकिन जैसे ही आप उसके बाद अगले 56 मैच, यानी 107 में से 51 मैच पहले ओवर, बाद में 56 मैचों में 12 मैच ड्रॉ रहे, 20 जीती ऑस्ट्रेलिया टीम और 24 मैच जीती हमारी भारतीय टीम, तो आगे निकली है भाई। बावजूद इसके कि वो मैच स्टीव वॉ की ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया, माइकल क्लार्क की ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया, भी कमिंस की ऑस्ट्रेलिया के सामने हुए, लेकिन इंडिया हमेशा आगे रहा है। इसको जरा मैं टेस्ट सीरीज में डिवाइड करता हूँ। 28 टेस्ट सीरीज हुई है, जिसमें 5 टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही है, 12 जीती ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 11 जीती हमारी भारतीय टीम। आप कहेंगे यार इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया से इतना ज्यादा जीतता है, फिर ऐसे कैसे हो गया? दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि 1948 से लेकर 1992 तक जब पहली 12 सीरीज हुई थी ना, तो 4 ड्रॉ रही थी, 7 ऑस्ट्रेलिया जीता था और मात्र 1 जीती थी हमारी भारतीय टीम। लेकिन अब 12 के बाद आप जब 16 उसमें और प्लस करेंगे 28 के नंबर के हिसाब से, तो 1 सीरीज मात्र रही है ड्रॉ, वो भी ड्रॉ ऑस्ट्रेलिया में जाके कराना 2003-04 दादा की कप्तानी में, और 5 मात्र हारी है और 11 जीती है। मैं बात करूं तो 10 जीती है। तो ऐसे ही थोड़ी भाई इंडिया इतना आगे निकल गया, तो धीरे धीरे अब हम ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर रहे हैं और बहुत जगह उनसे आगे भी निकल रहे हैं। अब यही मैं ऑस्ट्रेलिया में बात करूँ, क्योंकि इंडिया में बात करने का ज्यादा फायदा नहीं, अभी सीरीज नहीं, जब होगी तब बात करूंगा कि ठीक है। 15 टेस्ट सीरीज हुई है, 4 अपना मैं बात करूँ ड्रॉ रही है, 2 ऑस्ट्रेलिया भी जीता है। एक बात ये थी अच्छी है कि ऑस्ट्रेलिया को आप इतना कम नहीं आंक सकते कि आप पूछो कि ऑस्ट्रेलिया भारत में कभी नहीं जीता, ऑस्ट्रेलिया काफी जीता है भाई। मैंने उल्टा बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया 4 जीता है और 2 ड्रॉ रही है, और मैं बात करूं 9 बार इंडिया जीता है। तो ठीक है, वहां पे इंडिया बहुत आगे है, और वही जो मैंने कहा भी हमारी होम डोमिनेंस यहीं से तो चालू हुई थी, इन्हीं को ही 3 बार हमने उस 18 वाली स्ट्रीक में जो है मात दी थी, और वो भी लंबे तरीके से। लेकिन बावजूद इसके ऑस्ट्रेलिया 4 बार यहाँ पे आके तब भी जीता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में हम दोस्तों जाते हैं तो आंकड़ा बदल जाता है कि 13 टेस्ट सीरीज हुई है, इनमें भी बड़ी बात क्या है कि 8 बार इंडिया हारा है, 2 इंडिया जीता और 3 ड्रॉ रही है। अब आप कहेंगे रिकॉर्ड अच्छा है, दोस्तों रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, क्योंकि पहली 6 बार में ना 4 टेस्ट सीरीज तो इंडिया हारी गया था और 2 ड्रॉ रही थी। लेकिन अगली 7 टेस्ट सीरीजों में बात करूं तो 1 टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही, वही जो माइटी ऑस्ट्रेलिया के सामने बोला, 2 इंडिया जीता और 4 हारा, और 4 भी पता कैसे हारा है, 2-1 से हार गया, 4 मैच की 2-0 से हार गया, जिसमें एक मैच इंडिया जीत रहा था, नहीं तो 1-1 से टाई होती, तो ऐसे हारा है। वो व्हाइट वॉश बस एक 2011 का महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पे जब कलंक लगा था, वो इकलौती बार हुआ, नहीं तो वैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखें तो पता चलता है कि इंडिया की डोमिनेंस क्या रही है, घर में तो रही है,
ये बावजूद मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया 4 बार जीता, लेकिन वो बहुत पहले जीता था जब बीजीटी नाम नहीं था। सिर्फ एक ही बार 2004 में जीता, उसके बाद उन्हें जीत नसीब नहीं हुई, टेस्ट मैच नसीब नहीं हुआ बीच में, तो 12-14 साल तो वाली बात है। अब अगर मैं जरा टेस्ट मैचेस को भी डिवाइड करूं दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया में समझने वाली बात क्या है कि 52 टेस्ट मैचेस हुए, जिनमें 13 टेस्ट मैचेस ड्रॉ रहे हैं, 30 मैच जीते ऑस्ट्रेलिया और 9 मैच जीती हमारी भारतीय टीम। अब आपको लगेगा यार ये रिकॉर्ड भी बहुत खराब है, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत एक अच्छा रिकॉर्ड है? दोस्तों सवाल बिल्कुल आपका सही है, लेकिन मैं आपको जरा समझाता हूँ कि बात क्या है। बात ऐसी है कि जब ये नाम हो चुका है तो मैं इसके बाद की बात ही कर रहा हूँ। 27 मैच हुए जिनमें ऑस्ट्रेलिया 14 मैच जीता है, बिल्कुल सही है। 6 मैच इंडिया जीता है और 7 मैच ड्रॉ रहे हैं। अब आप जरा इसको माइनस कर दो कि 25 मैच में, यानी पहले में क्या हुआ होगा आप समझ ही गए होंगे कि 25 में से 16 मैच तो इंडिया हारी गया, मात्र 3 जीता और 6 मैच ड्रॉ रहे। कितना खराब रिकॉर्ड 1948 से 1992 तक। लेकिन आप 1996 से देखिए, जब ये नाम आया तो सारी चीजें भारत के लिए बदली। अब मैं जरा बैटिंग, बॉलिंग और कप्तानी की बात कर लेता हूँ। तो पहले कप्तानी की बात करते हैं। तो मैं यहाँ सिर्फ उन कप्तानों की बात करूंगा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करा है, जीता है, तो उसमें बाकियों की बात नहीं होगी। तो दोस्तों मैं बात करूं तो 4 मैच में अनिल कुंबले जी ने कप्तानी करी है, 2 मैच हारे थे, एक सिडनी टेस्ट था उसमें, वो वैसे वो हारे नहीं थे, लेकिन अब हारे तो हैं। एडिलेड में ड्रॉ रहा और पर्थ में मैच उन्होंने जीता। पहले ऐसे कप्तान और इकलौते कप्तान जो पर्थ में मैच जीते थे। अब एक और बॉलर बने जसप्रीत बुमराह, आशा करता हूँ दादा बहुत अच्छे 4 मैच, 1 मैच हारे थे, 2 ड्रॉ रहे, 1 जीते, और उनमें भी जो 2 ड्रॉ थे वो जीते हुए मैच थे, बहुत अच्छा करा। इसके बाद बात की जाए तो सुनील गावस्कर जी, वो जो मैंने सीरीज बताई थी, 1 मैच हारे, फिर 1 ड्रॉ रहा और फिर तीसरा मेलबर्न में लोएस्ट टोटल डिफेंड करा था भाई ये विजेंटी टीम 140, उससे में जब आ गए थे कपिल देव जी और वो बिशन सिंह बेदी जी भी। भाई 5 मैच की सीरीज थी, इंडिया ने पहले 2 मैच गवा दिए थे, फिर 2 जीते, लेकिन आखिरी मैच हार गए 3-2 से। तो ऐसा ही 3-2 हमें इनके साथ करना है। और नंबर 1 पे आएंगे जिंक्स, भाई 3 मैच 1 ड्रॉ, वो भी जीता हुआ सिडनी में, वो जीत थी हमारी, जीता था मेलबर्न में 1 साइड मैच शतक लगा के बाकी सबकी मदद से, और तोड़ा था गाबा का ग्राउंड। भाई तो क्या कप्तान था। मैंने इसलिए कहा कि मैंने अर्जू भाई, धोनी की बात नहीं करी, क्योंकि वो लोग यहाँ मैच नहीं जीते, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड इनका है नहीं है, तो यहाँ बात करना कोई बनता नहीं है। तो शतकों की बात की जाए तो पुजारा जी हमारे 3 शतक लगाए थे 2018-19 में, आपको याद होगा। इसके सिवा बात की जाए तो सहवाग के भी 2 शतक को, 2003 में 1, 2007 में 1। इसके बाद बात की जाए तो राहुल द्रविड़ ने भी शतक लगाया था 2003 में। लेकिन जो टॉप मोस्ट है गावस्कर जी ने अपने टाइम में 5 शतक लगाए, बहुत अच्छा करा। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं कि यार गावस्कर जी ने उस टाइम पे जाके जो शतक लगाए ना, बहुत बड़ी बात थी, बिना हेलमेट के, और ऑस्ट्रेलिया की तब भी अच्छी टीम थी। लक्ष्मण जी 4, 1999 में 1, 2003 में 2, 2007 में, और 2011 में भी वो आए थे 50-60 70 तक, लगा नहीं पाए, बहुत अच्छा खेले। और फिर दोस्तों जो टॉप के तो आते हैं, पहले हमारे SRT गॉड ऑफ क्रिकेट, आपको पता ही है, 92 में 2 यंग लड़का, 99 में खुद अपने कप्तान में जब फ्लॉप हो रही थी टीम तब भी लगाया 1, 2003 में लगाया 1, जब पहली तीनों मैचों में फ्लॉप रहे तो कवर ड्राइव नहीं खेली, और 7 में भी जाते आते तो, और इनफैक्ट 2011 में भी ना उन्होंने 80 70 50 बनाए थे 8 इनिंग में, तो शतक नहीं लगा, लेकिन तब भी 6। और उन्हीं के साथ टॉप पे हैं, उन्हीं के चाहिए थे विराट कोहली 6 2011 में बतौर यंग लड़का, आखिरी मैच में जब लगाया था लगा था अब ड्रॉप हो जाएंगे, लेकिन शतक वहीं लगा दिया। फिर भाई 14 तो उनकी पीक थी जब 4 मैच में 4 शतक, और फिर 18 वाली में भी 1 शतक, क्योंकि वहाँ पुजारा लगा रही, और 20-22 वाली में तो उनको ज्यादा मौका ही नहीं मिला। 20-21 वाली में 1 ही मैच खेला था, उसमें 76 रन नहीं, तो वहां पे शतक आते। तो शतकों का है। रनों की बात की जाए तो सहवाग के 900 के आसपास रन है, पुजारा के 993 हैं, द्रविड़ जी के 1150 हैं, लक्ष्मण जी के 1250 हैं, भगवान के लगभग 1800 हैं, 60 गॉड ऑफ क्रिकेट। लेकिन विराट कोहली के भी मैं लगभग बात करूं तो 1350 रन है, तो मैंने पूरा स्टेट्स बताया था। तो अगर विराट कोहली 450 रन बनाते हैं तो सबसे ज्यादा रन हो जाएंगे, अगर 1 शतक लगाते हैं तो सबसे ज्यादा शतक हो जाएंगे। सबसे ज्यादा शतक और शतक SRT के 13 हैं, तो विराट कोहली के 10 हैं, तो अगर 4 लगाते हैं तो बहुत अच्छा हो। और वो बात उनके रिकॉर्ड की नहीं है, वो तो सब हो गई, लेकिन बात यह है कि यार इंडिया मैच जीतेगा वो ज्यादा जरूरी होगी, उनके चले बिना तो नहीं हो पाता है, वो तो हमने न्यूजीलैंड की सीरीज में देख ली। बॉलिंग की बात की जाए तो कपिल देव जी के 51 है, बुमराह के 32 हैं, तो बुमराह फुल यार 18-19 विकेट ले और नंबर 1 पे आए। और 39 पे मुझे रविचंद्रन अश्विन का नाम दिख रहा है। तो भाई अश्विन के हेटर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अश्विन तो बाहर विकेट्स ही नहीं लेते हैं, लेकिन फिर 39 पे नाम कैसे आ गया, ये सवाल जरूर है। और इसके सिवा बात की जाए तो आपको पता ही है कि जो मैंने बात बोली इस वाली सेंचुरी में बढ़िया क्या रही कि 2003 में जो हमने टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई, 2007 में भी हम 2-1 से ही हारे, फिर 2011 की जरूर एक थोड़ी नीचे वाली रही, लेकिन 14 में 2-0 से हारने के बाद आप देखो कि इंडिया कोई बहुत बुरा नहीं हारा था। एडिलेड में जीता हुआ मैच हारा था, ब्रिस्बेन में जीता हुआ मैच हारा, वो 2 ड्रॉ हमारी जीत थी,
फिर उसके बाद 18 और आपको पता है 21 में तो हमने खैर क्या ही करा था, पिछली लगातार 4 बीजीटी 2-1 से जीती है। तो ये 2-1 इस बार 3-2 हो। मैं नहीं कह रहा हूँ 5-0 हो, मैं नहीं कह रहा हूँ 4-0 4-1 हो जो आपको फाइनल के लिए चाहिए, मैं 3-2 मांग रहा हूँ यार, क्योंकि 3-2 भी होगा तो आप देखना इंडिया फाइनल में जरूर जाएगा, और मेरी यही प्रेडिक्शन है कि 3-2 होगा, आप देखिएगा। बाकी फिर ठीक है, और मैचेस में मिलेंगे जब अपना आपको पता है डिलेड में डे नाइट टेस्ट होगा 6 से 10 दिसंबर, 9 दिन का आराम है बीच में, फिर 3 दिन का आराम है, और 14 से 18 जहाँ टूटा था गाबा का गवन ब्रिस्बेन। दूसरा मैच जो है 9:30 से स्टार्ट होगा, 4:30 तक होगा। तीसरा मैच 5:30 से 12:30, और फिर होगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मेलबर्न में 26 से 30, जो 5 बजे से मैं बात करूं 12 बजे तक होगा। और पांचवे का भी यही रहेगा जो 3 से 7 जनवरी 2025 शुरू हो जाएगा, वो आपको पता है वहाँ पे रहेगा जो है सिडनी में, और वो भी 5 से 12 बजे तक होगा। तो ये सारा हाल रहेगा मैं बात करूँ, और बाकी धीरे धीरे जब सारे मैच एक एक करके होंगे तो सबके बारे में बात करेंगे। ये आखिरी बैटल होगी मैं बात करूँ स्टीव स्मिथ वर्सेस विराट कोहली। 2018 में तो स्टीव स्मिथ नहीं थे, बुरा भी लगा था उस टाइम। 2021 में विराट कोहली चले गए थे 20-21 वाली में। लेकिन बड़ी बात क्या है दोस्तों, जब 14 में पहली बार आमने सामने आए थे तो क्या शतक लगाए थे, 692 अगर विराट ने बनाए थे बतौर किसी भी इंडियन सबसे ज्यादा एक बीजीटी में, तो स्टीव स्मिथ ने बनाए थे सबसे ज्यादा बतौर बल्लेबाज एक बीजीटी में 769। क्या खेले थे दोनों, और शतक नहीं, शतक होके मैं बात करूँ डेडी हंड्रेड्स लगाए थे, 190 स्टीव स्मिथ, 170 विराट कोहली, ऐसे खेले थे। तो ऐसी पारियां आए विराट कोहली की तरफ से, और थोड़ा बहुत स्टीव स्मिथ भी खेलने तो दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा ना खेल पाए वो वाली चीज है। क्योंकि ठीक है लबुशेन ने कहा कि बड़े बड़े हम शतक लगाएंगे, नेथन लाइन ने भी बहुत कुछ खाए, लेकिन उस सब का जवाब हम वैसे दें जरूर दिखाई दे रहा है कि बॉलिंग ऑर्डर इंडिया का ज्यादा मजबूत नहीं है उनके मुकाबले, तो बैटिंग ऑर्डर भी नहीं है, वो देख के लग भी रहा है एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन यही सब तो 2021 में हुआ था, लेकिन तब भी इंडिया जीता था। बहुत सारे खिलाड़ी तब भी इंजर्ड हुए थे, जैसे भी गिल इंजर्ड हो गए, या कोहली के उंगली पे लगी, या राहुल के लगी, कौन पता नहीं और मैच से बाहर हो जाए। तो ये सब चीजें पहले भी हुई थी, लेकिन पहले भी इंडिया ने पलटवार करा था और सीरीज जीती। तो और इस बार भी वैसा ही कर दिया, अगर हैट्रिक लगाए। तो मैंने कहा कि फिर ऑस्ट्रेलिया वैसे भी नहीं पहुंच पाएगा, और ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचेगा तो कोई एक पहुंचेगा, तो कोई एक पहुंचेगा तो साथ में फिर हमारा चांस अपने आप बन जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि 5-0 4-1 4-0 के लिए इंडिया भी नहीं जाएगा, जितना मैं गंभीर और रोहित शर्मा पूरी टीम को अभी तक समझाऊं वो वाली चीज। अगर आप धीरे धीरे मैच बाई मैच जाओगे तो बढ़िया रहेगा। भले फिर आप स्टार्टिंग में नहीं भी जीते, लेकिन अगर आप गलती से पहला मैच पर्थ में जीत गए ना, आप दूसरी बार अगर पर्थ में जीते तो एक हिस्ट्री बनेगी कि भाई हमने पर्थ में दोबारा जीता है इतने साल बाद, और फिर वो सीरीज बहुत ही अच्छी आगे आने वाले समय में जाएगी, आप देखिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों बहुत मजा आएगा सीरीज में, जितना भी आपको टाइम मिले आप देख पाए तो देखिएगा, अपनी टीम को सपोर्ट कीजिएगा। जो जो रिकॉर्ड्स थे मैंने सारे रिकॉर्ड्स के बारे में बता दिया, और कोई मुझे खास ऐसा रिकॉर्ड लगा नहीं जो बताने लायक था। बाकी जब होगा आने वाले समय में कि यार पर्थ में जैसे विराट कोहली ने शतक लगाया था, 2007 में द्रविड़ और सचिन के वहां रन थे, कुंबले जी, आरपी सिंह, इरफान पठान की बॉलिंग थी, उस बार मैं बात करूं तो बुमराह की बॉलिंग थी। तो ऐसी बातें, और विराट कोहली के 75 2011 में भी आए थे। तो बस यही कुछ खास बातें पर्थ के मैदान के बारे में। जब एडिलेड की बात होगी तो फिर विराट कोहली और ज्यादा उठेंगे, क्योंकि वही मैंने कहा जब ऑस्ट्रेलिया की बात आती है तो विराट कोहली अपने आप ही उठ जाते हैं। और बाकी खिलाड़ी भी, ऋषभ पंत को हम कैसे भूल सकते हैं जो भाई इतना अच्छा करके गया दोनों बार। ठीक है पुजारा इस बार नहीं है, एक जरूर दुख है। और बाकी खिलाड़ी भी, अब जायसवाल अगर पहली बार में ऑस्ट्रेलिया में हीरो बन गए, गिल दोबारा बन गए, सिराज दोबारा बन गए, तो बड़ी बात होगी। अश्विन अगर अपना इससे पहले भी बेस्ट ऑस्ट्रेलिया में दिया, लेकिन इससे भी ग्रेटेस्ट अगर अपना दें तो बात होगी भाई अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस दे दी, जडेजा ने दी थी, नीतीश रेड्डी सुंदर हो गए, बुमराह तो खैर करेंगे, पिछली 2 बार भी करा था, आकाशदीप, हर्षित राणा जो भी खेलेंगे इस पे भी गंभीर भरोसा जताएंगे। ध्रुव जुरेल जो इतना भरोसा मैं आप उन पे जताते हैं, हम बात करते हैं उनकी, सरफराज, देवदत्त पाडिक्कल, ये सब अच्छा करें, यही मैं आशा करता हूँ। राहुल अपना कमाल लाजवाब वाला राहुल वाला परफॉर्मेंस दिखाएं, यही मैं आशा करता हूँ। और जब हमारे कैप्स वापस आएंगे दूसरे में तो वो भी अपनी कप्तानी और अपने बल्लेबाजी की जो मैं बात करूँ, जो हिटमैन हम उन्हें कहते हैं, वो अवतार दिखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने कहा था माफ कर दीजिएगा, थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि भाई जब बीजीटी की बात होती है, बड़ी चीजों की बात होती है, तो बड़ी वीडियो बनती है। तो तीनों ही 20-20 मिनट की बनी, वो 24 की थी, 22 की थी, तो इसको मैं 20 में ही खत्म कर रहा हूँ। तो मेरी भी नरूरियां टीम इंडिया, मैं आशा करता हूँ इंडिया पहले बैटिंग करे, रन लगाए, रन ऑन द बोर्ड 300 प्लस 350 के अराउंड जो है कम से कम आउट करे ऑस्ट्रेलिया को, 250-275 लगभग 50 की लीड ले, फिर उसके बाद फिर रन लगाए, और अगर 350 के अराउंड टारगेट ऑस्ट्रेलिया को देता है, 300 प्लस देता है, तो आप देखिएगा इंडिया ही मैच जीतेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करे तो ऑस्ट्रेलिया को 300 के ऊपर ना जाने दे, 250-275 तक निपटा दे, खुद 300-325 बनाए, 40-50 की लीड ले, अगली इनिंग में भी उनको 250 के अंदर आउट कर दे। 200 रन का अगर टारगेट होगा तो इंडिया जरूर जीतेगा। अगर 200 के ऊपर का टारगेट गया तो कोई चांस नहीं है, और वैसे वो टारगेट जितना छोटा हो, 100 के अंदर का हो, 125-150 तो बढ़िया है, 200 के ऊपर बिल्कुल चांस नहीं होगा, ये आप देख लीजिएगा। वो फिर पंत की बहुत कमाल की पारी आ जाए तो बात अलग, मुझे जितना पिच देख के लग रहा है कि भाई खतरनाक पिच है, तो इतना आसान होगा नहीं। तभी आप सोच रहे होंगे मैं इतने लो स्कोर्स क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है दोस्तों।
तो इसलिए थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। लेकिन मेरी विनर होगी टीम इंडिया इस मैच में भी और इस सीरीज में भी। बाकी मिलूंगा इस मैच के बाद और बीच में भी कभी होगा, और जब 7 जनवरी 8 जनवरी को जब सीरीज खत्म होगी हम मिलेंगे, तो होपफुली हम सब कहेंगे इंडिया विनर है, इंडिया फाइनल में पहुंच चुका है, और हम एक साथ कहेंगे चक दे इंडिया, वंदे मातरम, जय हिंद। तो मिलेंगे दोस्तों एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ जल्दी। जय हिंद, जय भारत।